तो हेलो, कैसे हैं आप लोग? स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ एंड आर्ट्स गुरु पर। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आए हैं कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान के इतिहास विषय के पाठ दूसरा, जो कि है समाज एवं साम्यवाद। इसका टोटल ऑब्जेक्टिव लाया है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि मैं इस चैप्टर का हिस्टोरी चैप्टर का पहला जो चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद, इसका टोटल ऑब्जेक्टिव आप लोगों के लिए डाल चुके हैं अपने यूट्यूब चैनल पर। अगर उसको आप नहीं देखे हैं तो इससे पहले जाकर पहले उसे देख ले, फिर इस वीडियो पर आए। तो चलिए दोस्तों, टॉपिक को शुरू करते हैं। रूस में जार का क्या अर्थ होता है? रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो हो जाएगा रूस का सम्राट। मतलब कि रूस में जार का अर्थ होता है वहां का सम्राट। क्या अर्थ होता है? वहां का सम्राट। तो रूस में जार का क्या अर्थ होता है? वहां का सम्राट। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी के ट्रियर नगर में हुआ था, एक यहूदी परिवार में। 3 नंबर क्वेश्चन है, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? तो साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रूस में हुआ था। कहाँ हुआ था? रूस में हुआ था, जिसे पहले सोवियत संघ कहा जाता था। उन्नीस सौ सत्रह की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? तो 1917 की पहली रूसी क्रांति को फरवरी क्रांति के नाम से जाना जाता है, तथा इसके बाद जो नवंबर में क्रांति हुआ था, याद रखिएगा दोस्तों, उसको अक्टूबर क्रांति के नाम से जाना जाता है। जो नवंबर में क्रांति हुआ था उसको अक्टूबर क्रांति के नाम से जाना जाता है, तथा 1917 की पहली रूसी क्रांति को फरवरी क्रांति के नाम से जाना जाता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना का गठन ट्राटस्की ने किया था। लाल सेना का गठन किसने किया था? ट्राटस्की ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वार एंड पीस पुस्तक की रचना किसने की? वार एंड पीस पुस्तक की रचना किसने की थी? इसका आंसर हो जाएगा टॉलस्टॉय। कौन किए थे? टॉलस्टॉय। पूरा नाम था इनका लियो टॉलस्टॉय। 7 नंबर क्वेश्चन है आपका, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? देखिए दोस्तों, लेनिन की मृत्यु 1924 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1924 में, तथा 1921 में इन्होंने नई आर्थिक नीति दिए थे। नई आर्थिक नीति। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? अक्टूबर क्रांति को ही बोल्शेविक क्रांति कहते हैं, जो 1917 में हुआ था। इनका नेतृत्व किए थे लेनिन ने। किसने किए थे? लेनिन ने। 9 में है, दुनिया के मजदूरों एक हो, यह कथन किनका है? दुनिया के मजदूरों एक हो, किनका कथन है? तो ये कथन है कार्ल मार्क्स का। किनका कथन है? कार्ल मार्क्स के, जो कि जर्मनी के निवासी थे। वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स। किसने किया था? कार्ल मार्क्स ने। यूरोपियन समाजवाद कौन नहीं था? यूरोपियन समाजवाद कौन नहीं था? तो इसका आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स यूरोपियन समाजवाद नहीं था। समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है? 12 नंबर क्वेश्चन है, समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है? तो यह दास कैपिटल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? दास कैपिटल को। द मदर के लेखक कौन थे? मैक्सिम गोर्की। द मदर के लेखक कौन थे? मैक्सिम गोर्की। 14 नंबर क्वेश्चन है, इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है? इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा रॉबर्ट वन को। इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है? रॉबर्ट वन को। इनमें कौन यूटोपियन मतलब कि स्वप्नदर्शी समाजवादी नहीं था? तो इसमें हो जाएगा आंसर कार्ल मार्क्स। कौन थे? कार्ल मार्क्स नहीं थे। रूस में कृषि दास प्रथा किस वर्ष समाप्त हुआ? तो यह हुआ था 1861 में, जार एलेक्जेंडर द्वितीय के नेतृत्व में। जार एलेक्जेंडर द्वितीय के नेतृत्व में। बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था? नवंबर 1917 में। नवंबर 1917 में। और फरवरी के करीब जो हुआ था, इसे फरवरी क्रांति कहा जाता है। और बोल्शेविक क्रांति जो हुआ वो नवंबर 1917 में हुआ, जिसे अक्टूबर क्रांति भी कहते हैं। रूसो किस देश के रहने वाले था? रूसो किस देश के रहने वाले था? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस। रूसो फ्रांस के निवासी थे, ना कि आप समझिएगा रूस के। ब्रेस्ट लिस्टोवस्क की संधि किस देशों के बीच हुई? तो ब्रेस्ट
लिटोवस्की की संधि रूस और जर्मनी के बीच हुआ था। ब्रेस्ट लिटोवस्की की संधि रूस और जर्मनी के बीच हुआ था। 20 नंबर क्वेश्चन है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक कौन थे? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक कौन थे? तो कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स। कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स। याद रखें दोस्तों, 1944 में कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स पहली बार मिले थे तथा 1943 में कार्ल मार्क्स ने अपने बचपन की दोस्त जेनी से अब विवाह कर लिए। साम्यवादी घोषणा पत्र मतलब कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन कब हुआ था? 1848 में। कब हुआ था? 1848 में। कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स ने मिलकर किया था। दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? दास कैपिटल का प्रकाशन आपका 1867 ईस्वी में हुआ, जिसके लेखक कार्ल मार्क्स थे। कौन थे? कार्ल मार्क्स थे। 23 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना कहाँ हुई? प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना कहाँ हुई थी? इसका आंसर होगा लंदन में। कब हुआ था? लंदन में 1864 ईस्वी में। द्वितीय इंटरनेशनल संघ की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? तो इसका आंसर है 1889 पेरिस में। कहाँ हुआ था? 1889 पेरिस में। प्रथम 1864 लंदन और द्वितीय 1889 में पेरिस में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो वह है, सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ? सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ? तो 1991 में। कब हुआ? 1991 में। इसके पास इनका नाम पड़ गया रूस। प्रथम इंटरनेशनल किस वर्ष हुआ था? तो अभी बताया दोस्तों, प्रथम इंटरनेशनल 1864 ईस्वी में लंदन में हुआ था। कहाँ हुआ था? लंदन क्या है? तो लंदन ब्रिटेन का राजधानी है। दास कैपिटल के लेखक कौन थे? तो दास कैपिटल के लेखक कार्ल मार्क्स थे। कौन थे? कार्ल मार्क्स। दास कैपिटल के लेखक कौन थे? कार्ल मार्क्स। अगर दोस्तों आप इसका PDF पाना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 62 87 95 54 29 पर SMS करें और PDF मुफ्त में पाएं। सभी विषयों के। चेका का गठन कौन किया था? चेका का गठन कौन किया था? चेका का गठन लेनिन ने किया था। और लेनिन ने ही 1921 में नई आर्थिक नीति दिए थे तथा 1924 में इनका मृत्यु हो गया था। लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना? लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका स्टालिन। लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना? स्टालिन, जो कि 1953 में इनकी मृत्यु हो गई। स्टालिन की मृत्यु कब हुई? अभी दोस्तों बताया आपको 1953 में। स्टालिन की मृत्यु कब हुई? 1953 में। 30 नंबर 31 की बात की जाए तो लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा सन कब लागू मतलब कब लागू हुआ? लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा 1870 में। कब लागू हुआ? 1870 में। 32 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए तो नई आर्थिक नीति कब लागू हुई थी? तो नई आर्थिक नीति लेनिन ने 1921 में लागू किए थे तथा 1924 में लेनिन की मृत्यु हो गई। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर, रूसी क्रांति के समय शासक शासक उस समय था जार निकोलस द्वितीय। जार निकोलस द्वितीय। याद रखें दोस्तों, 1905 में रूस और जापान का जो युद्ध हुआ था उसमें जापान जीत गया था। इसी के बाद रूस में आर्थिक संकट आ गया, जिसके परिणाम स्वरूप खूनी रविवार हुआ था। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे शेयर कर दीजिए। अगर आप फिर से आपको बता दें, अगर इसका आप PDF पाना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सअप नंबर 62 87 95 54 29 पर SMS करें या व्हाट्सअप करें। आपको ये PDF बिल्कुल मुफ्त में मिलेगा।